हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल्स के अंदर बूलियंस क्या होते हैं। तो अभी हम वो समझने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो बनाकर रख दी है। बूलियन इज द वैल्यू दैट शो वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स इन कंडीशनल्स। मींस कंडीशनल्स मैंने लिखा हुआ पर मैं अपना ऐड कर रहा हूँ। मींस बूलियन क्या है? एक वैल्यू है जो क्या शो करता है, मींस क्या दिखाता है। वेदर समथिंग इज ट्रू मींस उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स का ही काम करता है। तो यहाँ पे उससे पहले हम यहाँ पे अपनी W3 स्कूल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये देखते हैं कि ये होते कौन कितने हैं और कौन कौन से। तो यहाँ पे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सारे जो है वो क्या है, ये हमारे किस में आ जाते हैं, बूलियंस के अंदर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएस के अंदर बूलियंस मैंने ओपन किया है और यहाँ पे ये सारे जो है वो बूलियंस के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आप रिटर्न भी देख रहे हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। मीन्स यहाँ पे ये लगा हुआ है, जहां पे फॉल्स और ट्रू का जिक्र हो मीन्स वहां पे वो हम क्या कहेंगे, बूलियन है। मीन्स हम क्या कहेंगे, बूलियन की फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। बूलियन इज द वैल्यू दैट शो वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। मीन्स बूलियन क्या करता है कि कोई भी वैल्यू जो है, बूलियन एक वैल्यू है जो क्या दिखाता है कि कुछ भी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है कंडीशनल्स में। और अभी एक फिर से मैं आपको बात बता चलूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है वो जल्दी से वीडियो जो अपनी आगे बढ़ाएं। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में भी मुझे आप, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दीजिए। तो एक और भी बात आपको बतानी है कि अभी हम जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मीन्स जो हमारी आने वाली ट्यूटोरियल्स होंगी उसमें, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस हो जाए उसमें हम पूरी ट्यूटोरियल में क्वेश्चन मीन्स एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एक और एस के क्वेश्चन होंगे, जो भी हमने पढ़ा है उन सारों के क्वेश्चन होंगे, हम सॉल्व करेंगे वो। तो अब आज की वीडियो में हमारा सिर्फ ये जेएस के अंदर, कंडीशनल के अंदर हमारा बूलियंस, जेएस बूलियंस। पहले हमने क्या सीखा था, इफ और एल्स और एल्स का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ चुका है। अभी हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हमें जो है अभी तक नहीं समझ आया होगा, बूलियंस, क्योंकि हमारा वो अभी रह रहा है। और उसके बाद नीचे जावा जेएस लॉजिकल, लॉजिकल मैंने आपको पहले बता दिए थे। और एक और चीज जो लॉजिकल में मैंने आपको नोट नहीं बताया था, वो आज भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब हम ये लूप्स स्ट्रिंग्स ये सारे पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। है बहुत सिंपल, पर अभी हमने इतना जो आगे एडवांस नहीं सीखी, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनो का काम कौन सा है। और आपको पता ही होगा कि इनो को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन कैसे हम इनो को शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला है इक्वल्स टू। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे ट्रू और फॉल्स का काम करता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन के आगे हम स्क्रिप्ट में आ जाते हैं और स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू मैंने 20 सपोज की और y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू मैंने 10 सपोज की। और अभी मैं लिखता हूँ इफ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ x इज, अभी पहला हमारा क्या है, इक्वल टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, देन प्रिंट मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट क्या हो हमारा यहाँ पे, ट्रू प्रिंट हो, ट्रू प्रिंट हो। अदरवाइज मीन्स एल्स, एल्स हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अदरवाइज हमारा क्या, यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट देंगे तो मीन्स कर्ली देंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो, ओ हमने यहाँ पे क्या देनी थी, वो स्मॉल ब्रैकेट देनी थी, मैंने फिर से वो दे दी। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो, फॉल्स प्रिंट हो। अब अस्सी, तो ये फॉल्स प्रिंट हो। अभी हम अपने कोड को रन करते हैं, अब 5 को प्रेस करके और यहाँ पे वेब ऑफ क्रोम को प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा जो है वो ब्राउजर ओपन हो जाए, मीन्स क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाए। और हम यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि एज में भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे क्रोम हमारा सही चल रहा है तो इसलिए क्रोम में भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो अभी हम उस कंडीशन को देखते हैं कि यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है। आप तो समझ गए होंगे, फिर से मैं आपको समझाता हूँ अगर जो नहीं समझे उन्हों को। तो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10। इफ x इज इक्वल टू y मीन्स अगर x जो है वो बराबर है y के, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स क्या प्रिंट हो, ट्रू। अदरवाइज फॉल्स मीन्स x जो हमारा बराबर है ही नहीं y के, इसलिए यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट हो रहा है और बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी हमारा सेकंड है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, बस मैं यहाँ पे आपको रिपीट करवा रहा हूँ। तो बस मुझे आपको समझाना, बूलियन का कॉन्सेप्ट ही था जो मैंने आपको पहली लाइन में खत्म कर दिया था समझा के। और मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ उन का लिखने का तरीका क्या है और हम कैसे इनको बोलते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं नॉट इक्वल टू। इफ यहाँ पे अभी हम नॉट इक्वल टू दे देते हैं, अभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आया। अभी हम वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर मैं लिखूं x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 20, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x जो है वो 20 के बराबर नहीं है,
तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो, आप पहले मुझे कमेंट में बताएं क्या प्रिंट हो, उसके बाद मैं रन करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में मुझे जरूर आंसर करेंगे, और उसकी वजह से अभी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हुआ है, फॉल्स। अभी आप कहोगे फॉल्स क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 20। आप x की वैल्यू देखें कि मैंने 20 सपोज की है, पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि x की वैल्यू जो है वो 20 नहीं है। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक और वैल्यू यहाँ पे सपोज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दूं x इज नॉट इक्वल टू 19, अगर x 19 के बराबर नहीं है तो हमारी क्या प्रिंट हो, यहाँ पे ट्रू आएगा। मीन्स x जो है वो 19 के बराबर नहीं है। तो वाकई में ये सही कह रहा है कि x जो है वो 19 के बराबर है नहीं, ये 20 के बराबर है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये जो है क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम फिर से अपनी WC स्कूल वेबसाइट में आ जाते हैं, और अभी है हमारा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया था, बस थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए फिर से मैं समझाता हूँ। पर आप ये मत भूलिएगा कि सिर्फ आज का टॉपिक जो है वो बूलियन है, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता चलूं, सुबह हम लॉजिकल नहीं सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सुबह इंशाल्लाह यहाँ तो हम लूप सीखेंगे, यहाँ तो मैं आपको जो है वो एक्सरसाइज लेके आऊंगा। मीन्स 2-3 क्लासेस हम एक्सरसाइज की भी चलाएंगे, जैसे CSS में हम वेबसाइट बनाते थे। तो वो भी क्वेश्चन भी थोड़े हार्ड भी होंगे, जो मीन्स आसान भी होंगे, और मीडियम भी होंगे, मीन्स मॉडरेट भी होंगे। तो अभी हम यहाँ पे बुलेंस के अंदर अभी है हमारा ग्रेटर देन की बारी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू, इन दोनों को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि x तो वैसे ही 1 से बराबर है। अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 0 कर दूं तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ x इज ग्रेटर देन y, x जो है अगर y से बड़ा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 सपोज की है, और 0 के अगर हम 0 के फिर से हमारा 20 यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि x वाकई में y से बड़ा है। और अभी हमारा इसमें हम सिर्फ लेस देन की निशानी लगा देते हैं, इफ x इज लेस देन y। अगर x जो है वो y से छोटा है तो क्या प्रिंट हो, ट्रू। x जो है वो y से छोटा है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए जो है वो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो अभी यही कॉन्सेप्ट है आज की इस बुलेंस का, और मुझे बेसिकली आपको बुलेंस ही समझाने थे, पर मैंने फिर से आपको इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी रिपीट कर दिया है। सुबह से हम लूप बनेंगे, लूप भी बहुत अच्छे हैं, और एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ताकि हमारी से जो है वो प्रैक्टिस जो है वो सही हो जाए। फिर से मैं आपको एक बात बता चलता हूँ, जो मैंने आपसे कमेंट पूछा है वो आप मुझे कमेंट रिप्लाई जरूर करें। तो अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, या फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, माना किसके साथ, लूप्स के साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।